इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे, जो ये समझने और मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। यह जानकर आपको खुशी होगी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट उन मान्यताओं और धारणाओं को दर्शाता है जो व्यक्ति अपनी विशेषताओं, भूमिकाओं और मूल्यों के बारे में रखता है। यह एक मानसिक दर्पण की तरह कार्य करता है, जो दिखाता है कि व्यक्ति इस दुनिया में स्वयं को कैसे देखता है। क्या आप जानते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, और यह आत्मविश्वास, प्रेरणा तथा वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, स्वयं को 0 से 10 तक अंक देना यह समझने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के संदर्भ में कहाँ खड़ा है। 10 के करीब स्कोर आमतौर पर एक मजबूत और सकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जबकि कम स्कोर नकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट का संकेत करता है। क्या आप नकारात्मक और सकारात्मक सेल्फ के बारे में जानने में रुचि रखते हैं? नकारात्मक सेल्फ खुद में संदेह, आलोचना और सीमाओं पर केंद्रित होता है, जो आत्मविश्वास को कम कर सकता है और विकास में बाधा डाल सकता है। सकारात्मक सेल्फ खुद की ताकतों, आत्मविश्वास और संभावनाओं पर जोर देता है, जिससे लचीलापन या रेजिलियंस और प्रेरणा बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि एक सकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट लाभदायक होता है? यह आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और एक सक्रिय दृष्टिकोण को विकसित करता है। यह अक्सर स्वस्थ व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म आश्वासन को कमजोर कर सकता है और चुनौतियों का सामना करना कठिन बना देता है। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ इमेज सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक और हिस्सा है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति इस समय स्वयं को कैसे देखता है और अपने बारे में क्या सोचता है, जैसे वह कैसे दिखता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है और जीवन में वह कौन सी भूमिकाएं निभा रहा है। यह उस तस्वीर की तरह है जो व्यक्ति के मन में होती है कि वह कौन है। दूसरी ओर, आइडियल सेल्फ वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति भविष्य में खुद को कैसा देखना चाहता है। यह उन गुणों और क्षमताओं को दर्शाता है जिन्हें पाने या विकसित करने की वह इच्छा रखता है या जिन्हें वह आवश्यक मानता है, चाहे वह उसकी प्रशंसा पर आधारित हो या समाज की अपेक्षाओं पर। कभी कभी लोग स्वयं को जिस तरह देखते हैं, जैसे सेल्फ इमेज, वह उस व्यक्ति से अलग होता है जो वो बनना चाहते हैं, यानी आइडियल सेल्फ। और इस अंतर को समझना व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर विचार करें। आप अपने बारे में कौन सी विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान का गहरा संबंध सेल्फ कॉन्सेप्ट से है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह वास्तविक मूल्य या वैल्यू जो कोई व्यक्ति स्वयं को देता है। पिछले 6 महीने की कोई 2 घटनाएं याद करें जहां आपने अपने बारे में बहुत बढ़िया महसूस किया हो। वही घटनाएं आपके सकारात्मक सेल्फ एस्टीम को दर्शाती हैं। सकारात्मक सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा है, जो लोगों को निडर होकर काम करने और असफलताओं से जल्दी उभरने की प्रेरणा देता है। दूसरी ओर, नकारात्मक या कम आत्मसम्मान डर, झिझक और नए अनुभवों से बचने की प्रवृत्ति पैदा करता है। आत्मसम्मान के प्रति जागरूकता होना हमें अपनी व्यक्तिगत ताकतों और विकास के क्षेत्रों को समझने में स्पष्टता देता है। लेकिन हमारी सेल्फ एस्टीम किस आधार पर तय होती है? ये हमारे अपनी क्षमताओं के प्रति विश्वास पर आधारित होती है, जिसे आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को यह विश्वास कि वह विशेष लक्ष्यों या कार्यों को पूरा कर सकता है। जब हमें कोई नई चुनौती मिलती है, तो क्या हमारे मन में ये विचार आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा?
जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी अधिक होती है वे आमतौर पर पहल करने वाले, बाधाओं के सामने डटे रहने वाले और जीवन में सशक्त महसूस करने वाले होते हैं। यह गुण कुछ व्यक्तित्व प्रकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।